सूर्यदेव ने कहा हमारे समय तो कोई नजर नहीं आती है कि आप चंद्रमा से पूछ लें। जब चंद्रमा से कहा तो चंद्रमा ने कहा गौतम पत्नी है जिसका नाम अहिल्या, बहुत खूबसूरत है। तो उस वक्त हुआ ये कि जब देवराज इंद्र आ रहे थे गौतम ऋषि के आश्रम में, तो चंद्रमा ने कहा चलो हम भी आपको हाथ बटा देते, हम भी आते हैं। तो चंद्रमा जो थे वो इंद्र के संग आ गए। उस समय मुर्गे ने बांग दे दी, और वो मुर्गा कौन बना था? वो बना था चंद्रमा। तो ऋषि को ऐसा लगा शायद ब्रह्म बेला हो गई है कि, तो ऋषि जो है वो नदी में स्नान करने के लिए चले गए। और यहाँ देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और अहिल्या के पास चले गए। अहिल्या ने जब इंद्र को देखा तो पहचान गई, क्योंकि अहिल्या को घमंड हो गया कि मैं इतनी खूबसूरत हूं कि स्वर्ग का राजा मेरे पास आया। इस तरह से अहिल्या ने अपने पति व्रत को भंग कर दिया। और वहां जब गौतम ऋषि नदी पर गए तो नदी देवी प्रकट हुई और कहा कि ऋषिवर, इस समय तो रात्रि है और रात्रि में स्नान करना वर्जित है, दोष लगता हैगा। उस समय ऋषि समझे ये हो क्या रहा हैगा। तो ऋषि ने जब ध्यान किया तो उन्हें कुछ चिंता दिखलाई दी। तो गौतम ऋषि आ रहे थे, तो सबसे पहले तो उनकी भेंट चंद्रमा से ही हो गई। उस समय ऋषि ने अपनी ओढ़नी जैसे चंद्रमा को मारी, तो आज भी चंद्रमा में वो दाग आपको दिखलाई देगा। और जब ऋषि अपने आश्रम पर गए उस समय तुरंत इंद्र उन्हीं के रूप को धारण कर बाहर निकल रहा था। ऋषि समझ गए और ऋषि ने स्वर्ग के राजा इंद्र को श्राप दिया कि जिस इच्छा से तुम यहाँ आए हो वे सब योनियां तुम्हारे अंग में बन जाए। इस तरह से अपनी पत्नी को भी कहा कि पापनी, तुम्हें मेरे संग इतने वर्ष हो गए और तुम जानती हो कि ब्रह्म बेला में मैं ऐसा अधर्म कभी नहीं करूंगा, तो तू जानबूझकर तूने अपराध किया, तो मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पत्थर की शिला बन जा। और जिस समय प्रभु राम आएंगे अपने चरण तुझ पर रखेंगे, तब तू इस पाप से मुक्त होगी और मेरे पास आ जाएगी। इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब विश्वामित्र जी के मुख से इस चरित्र को सुना तो भगवान के आंख से आंसू आ गए। देखो, अहिल्या एक पत्थर की शिला है, तो वो पत्थर की शिला है, वो तो चेतन नहीं है, जड़ है, तो उसका उद्धार कैसे हो गया? और शास्त्रों में वर्णन है कि जो भगवान के चरित्र को सुनता है, सुनाता है, जब तप करता है, पूजन करता है, तो उसका उद्धार हो जाता है। पर ये तो पत्थर की शिला है, इसका उद्धार कैसे हो गया? तो यहां पर हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। अहिल्या का उद्धार इस प्रकार से हुआ, भगवान ने सोचा कि ये तो मेरा चरित्र नहीं सुन सकती, ये तो एक जड़, तो मैं ही इसका चरित्र सुन लूं। इसलिए गुरुदेव के द्वारा राम जी ने अहिल्या के चरित्र को सुना, और जिसका चरित्र राम सुन ले उसका तो कल्याण ही हो जाता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने, क्षमा करना, कृष्ण राम में कोई अंतर नहीं है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस पत्थर की शिला पर पग धरा और वो नारी बन गई। उस समय गौतम जी भी आए, भगवान को नमन किया और अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया और वो अपने पति के संग दिव्य लोक को चली गई। कहते हैं इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने अहिल्या का उद्धार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी तो इस प्रसंग में कहते हैं कि अस प्रभु तीन बंधु करी कारण रहित दयाल, तुलसीदास सट ताहि भज छाड़ी कपट जंजाल। कि ऐसे दयालु भगवान जिन्होंने अहिल्या का उद्धार कर दिया, तो हम भी संसार की झंझटों से मुक्त होकर उसी जगन्नाथ प्रभु का भजन करें। हम क्यों इस जंजाल के अंदर फंसे हैं? अब गुरुदेव के संग भगवान श्री रामचंद्र जी जनक जी के राज्य में गए।
अब जब जनक जी के राज्य में गए उस समय भगवान का, लक्ष्मण का, विश्वामित्र जी का बहुत स्वागत हुआ। और जनक जी के पुरोहित थे जिनका नाम था शतानंद। शतानंद जी ने जब इस बात को सुना कि मेरी माँ अहिल्या का उद्धार हो गया, कि गौतम जी के पुत्र हैं ये, उस समय बड़े प्रसन्न हुए। और शतानंद ने विश्वामित्र जी की महिमा के विषय में बताया कि कितना इन्होंने कठोर तप किया। और ये भी लीला बताई शतानंद ने कि जिस समय विशेष ऋषि के पास अपनी सेना लेकर आए थे विश्वामित्र जी की, उस समय क्षत्रिय थे, और जब कामधेनु को छीनना चाहते थे तो उस समय, क्योंकि ऋषि बल बहुत शक्तिशाली होता हैगा, ऋषि बल के आगे क्षत्रिय बल कहाँ चलने वाला। तो उस समय विशेष ऋषि के तपोबल से उनके सारे पुत्र मारे गए थे विश्वामित्र जी के, और कहीं मर्तबा उन्हें हार प्राप्त हुई। तो अब उन्होंने, विश्वामित्र जी ने ये ठान लिया कि अब मैं भी ऋषि बनूंगा, तो कठिन तपस्या करें। उस समय ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि हम तुम्हें राज ऋषि बनाते। बोले नहीं, राज ऋषि हमें नहीं बनना, क्योंकि राज ऋषि उसे लगाया जाता है कि जो क्षत्रिय होते हैं और जब वो तपस्या करने चले जाते हैं उनको राज ऋषि कहा जाता है। बोले नहीं, मुझे ऋषि बनना, ब्रह्म ऋषि बनना है। तो इस तरह से उन्हें कठोर तपस्या करने पर ये लक़ब मिला ब्रह्म ऋषि का। ये हुए हमारे विश्वामित्र जी महाराज। तो उनकी महिमा को बड़ा सुंदर बताया शतानंद जी ने, जो कि अहिल्या के पुत्र थे और जनक जी महाराज जी के पुरोहित थे। जनक जी महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, और जब दोनों बालकों को देखा, और जब जनक जी ने राम जी को देखा, क्योंकि जनक जी निर्गुण निर्विशेष निराकार के उपासक हैं, और जब उन्होंने साकार ब्रह्म को देखा तो उनके चित्त में भगवान चिपक गए, और उस समय वे समझ गए थे कि यही मेरी पुत्री का वर होगा। फिर धनुष की चर्चा चली, क्योंकि ये धनुष था शिव धनुष। इस धनुष को 5000 लोग इसकी गाड़ी को खिसकाते थे, 5000 लोग। तो धनुष की महिमा के विषय में बताया कि ये जो जनक जी के पूर्वज थे उनको ये शिव धनुष प्राप्त हुआ था। और सीता जी छोटी सी बालिका थी, तो बआसानी सीता मैया इस धनुष को उठाकर उस जगह को साफ कर लेती थी। एक समय तो सीता जी को फल तोड़ने थे, तो उसी धनुष को लेकर चली गई, और उसी धनुष को फंसा करके उस धनुष के पीछे ऐसा एक कुंडा सा बना होता है, तो उससे वो फल को तोड़ रही थी। जब जनता ने देखा कि तेरी कन्या तो बड़ी दिव्य है, इस तरह से इस कन्या का वर उसी से होना चाहिए जो इस धनुष को उठा सके। तो इस तरह से धनुष की महत्ता के विषय में बताया गया। उस समय हुआ ये कि भगवान श्री रामचंद्र जी उस धनुष यज्ञ के अंदर गए, स्वयंवर में गए भगवान श्री रामचंद्र जी। तो अनेकों राजा वहाँ आए थे, पर वे राजा उस धनुष को नहीं उठा सके। तो राम जी वहाँ पर विराजमान थे, और जनक जी जान गए थे राम जी कौन है। तो जनक जी ने ऊंचे सुर में कहा कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये धरती वीर पुरुषों से शून्य हो गई है। तो हुआ ये कि राम जी है झंडा और लक्ष्मण जी है डंडा। जब लक्ष्मण जी ने ये सुना तो लक्ष्मण जी तुरंत खड़े हो गए। हे जनक, ये धरती वीर पुरुषों से शून्य नहीं है। इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ जी के पुत्र राम यहाँ विराजमान है। इस तरह से कहा। देखो लक्ष्मण जी क्या है डंडा और राम जी क्या है झंडा। अब खुद ही राम जी खड़े हो जाएंगे, इसलिए डंडे पर ही झंडा आता है। अब हुआ ये कि जब ऐसा कहा राम जी खड़े हुए। राम जी ने कहा लक्ष्मण ऐसा अपराध मत कीजिए। तुमने ना महाराज कहा ना श्रीमान कहा, तुम उनका नाम लेकर कह रहेंगे, डांटा। अब गुरु विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी कि राम जाओ। 15 वर्ष के भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी ने बआसानी उस धनुष को उठा लिया, और जो डोरी टूटी थी उस डोरी को चढ़ा रहे थे, उस समय धनुष बीच में से टूट गया,
और सीता मैया ने स्वयंवर में भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस विवाह को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयंवर विवाह नहीं ब्रह्म विवाह करना चाहते थे। तो भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरे पिताजी यहाँ आए। इस तरह से तेज गति से चलने वाले घुड़सवार सेवकों को अयोध्या भेज दिया। उन्हें 3 दिन लगे और जब वे अयोध्या पहुंचे हैं तो आपको पता है कि जबकि भूखे प्यासे थे वे सेवक, उन्हें जब वहां पर प्रसाद जल आदि दिया गया तो उन्होंने नहीं लिया। मर्यादा देखें, बोले नहीं, ये हमारी बेटी का ससुराल है, बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए था। क्या वर्धन यहाँ पर शिक्षा मिल रही हमें इन सेवकों से। अब भगवान रामचंद्र जी के विवाह की हम तैयारी करते, विवाह में प्रवेश करते हैंगे। तो दशरथ जी महाराज जी 4 दिन में मिथिला पहुंचे और विजय नाम का मुहूर्त था। इस तरह से राम जी का सीता जी के संग विवाह हुआ और लक्ष्मण जी का उर्मिला के संग विवाह हुआ, जो कि जनक जी की कन्या थी। और शत्रुघ्न जी का विवाह शुतकृति के संग और भरत जी का विवाह मांडवी के संग हुआ, जो कि खुशध्वज नाम के जो जनक जी के भाई थे छोटे, उनके संग उनकी 2 कन्याओं का विवाह दशरथ जी के जो छोटे पुत्र थे भरत और शत्रुघ्न जी, उनके संग हो गया। इस तरह से चारों राजकुमारों का विवाह चारों राजकुमारियों के संग हुआ। और जब ये विवाह हुआ तो वहीं से विश्वामित्र जी अब विदा हो गए थे। अब कई दिन बारात वहाँ रुकी, अब चल रहे हैं आगे। अब जब आगे बढ़े तो हुआ ये कि रास्ते में भयंकर तूफान आने लगा, धूल उड़ने लगी और भगवान परशुराम जी वहाँ पर आ गए। परशुराम जी बार बार परसा दिखा रहे थे कि किसने इस धनुष को तोड़ा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, आपने नहीं पहचाना पर आपके परसे ने पहचान लिया, क्योंकि परशुराम जी बार बार परसा निकाल रहे, परसा उनके हाथ से आगे नहीं जा रहा था। तो राम कौन है? राम जो जड़ को चेतन कर दे और चेतन को जड़ कर दे, उसे राम कहा जाता है। परशुराम जी का हाथ क्या है? चेतन। तो राम जी ने उसे क्या बना दिया? जड़ बना दिया। और जो जड़ थी कौन? अहिल्या, पत्थर की शिला थी, राम जी ने उसको चेतन कर दिया। तो जो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर दे, उसे राम कहा जाता है। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी से कहा कि मैं आपका सेवक राम हूं, मैंने उस धनुष का अपमान नहीं किया, मैं तो केवल डोरी चला रहा था, पर वो टूट गया। उस समय परशुराम जी ने कहा, यह शिव धनुष है, जरा इस पर बाण चलाकर दिखाओ। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने बासानी उस धनुष पर बाण चला दिया। और राम जी ने कहा, मेरा बाण कभी खाली नहीं जाता। तो इस तरह से परशुराम जी ने कहा कि मैंने जो अपने तपोबल से जिन लोगों को प्राप्त किया था, इस तरह से इस बाण के द्वारा आप उन लोगों को ले लीजिए और मैं मन की गति से यहाँ महेंद्रगिरी पर्वत से नीचे आ जाता हूँ, इसलिए आप मुझे वहीं पर भेज दीजिए। इस तरह से प्रभु रामचंद्र जी ने वो धनुष पर बाण चला दिया और भगवान श्री परशुराम जी पुनः महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए। इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी को लिए जब अयोध्या आए और अन्य राजकुमार भी लेकर आए, तो उस समय मुंह दिखाई के अंदर माता कैकेयी ने राम जी के लिए सुंदर भवन बनवाया और माता सुमित्रा जी ने तो मुंह दिखाई में अपनी बहू को अपना पुत्र ही अर्पित कर दिया, जो कहते श्री लक्ष्मण जी महाराज।